हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं वीएमजी सोनी सर आपके लिए लेकर आया हूँ फिर से एसिड बेस से लेक्चर नंबर 4, जिसमें आज हम पढ़ेंगे बच्चा लोग। क्या पढ़ेंगे बच्चा लोग? इंडिकेटर्स। क्या पढ़ेंगे बच्चा लोग? इंडिकेटर्स। देखिए बच्चा लोग, काफी सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं कि जो दूसरे मीडियम में जाने के बाद क्या कर देते, अपने कलर्स को चेंज कर देते। क्या कर देते? कलर्स को चेंज कर देते हैं। तो उस चीज को क्या बोला जाएगा? इंडिकेटर्स बोला जाएगा। तो अब डिफरेंट मीडियम कौन से? कभी एसिडिक मीडियम हो सकता है, कभी बेसिक मीडियम हो सकता है, कभी सॉल्टी मीडियम हो सकता है, कभी न्यूट्रल हो सकता है। तो ऐसे काफी सारे मीडियम जो होते हैं मेरे पास होते हैं। तो अब इंडिकेटर्स का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? देयर आर many substance which shown different color in different medium, different colors in different medium, different मीडियम। अब अपने पास मीडियम कौन कौन से हो सकते हैं बच्चा लोग? सबसे पहला एसिडिक हो सकता है, दूसरा बेसिक हो सकता है, तीसरा न्यूट्रल हो सकता है, चौथा कौन सा हो सकता है बच्चा लोग? सॉल्ट। ये अपने इतने 4 मीडियम हो सकते हैं। किसी भी चीज में अगर ये लोग जाते हैं तो अपने कलर्स को क्या कर देते हैं? चेंज कर सकते हैं, जिसकी वजह से वी हैव टू आइडेंटिफाई द विच इज एसिड बेस न्यूट्रल एंड सॉल्ट। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द इंडिकेटर्स। अब बच्चा लोग अपन इसका क्या देखते हैं? टाइप्स देखते हैं। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स में अगर मैं देखूंगा तो मेरे पास 2 ही टाइप्स होते हैं। सबसे पहला ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। सबसे पहला इंडिकेटर्स 2 टाइप के होते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। और सेकंड होता है कलर और विजिबल। ये दिख सकता है। अब देखो, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स मतलब क्या होता है? ये शो नहीं करेगा बच्चा लोग, ये आपको दिखाई नहीं देगा कि इसका कलर चेंज हुआ है, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है? स्मेल को चेंज करेगा या फिर ऑर्डर को चेंज करेगा। ऑर्डर को चेंज करेगा। ऑर्डर मतलब क्या? उसके टेस्ट को चेंज कर सकता है, उसके इसको चेंज कर सकता है। ठीक है। अब देखिए, जैसे प्याज काटे होगे तो प्याज काटने से ही क्या हो जाता है? आंखों से आंसू आने लग जाते हैं कि जैसे कि बहुत ज्यादा टेंशन मेरे सर पे आ चुका है और मैं रो रहा हूं। तो इस कंडीशंस जब प्याज काटने के बाद क्रिएट हो सकती है। तो देखिए बच्चा लोग, एसिडिक मीडियम में अगर आपके आसपास एसिड है तो प्याज का कोई भी इफेक्ट, मतलब प्याज का इफेक्ट होगा आपके ऊपर। प्याज की जो स्मेल आएगी, जिसके वजह से क्या होगा कि जो प्याज का जो ऑर्डर है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? आंखों से पानी निकलने लगेगा। लेकिन वही चीज अगर मैं बेसिक मीडियम में ऐड करूंगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बेकिंग सोडा ले लिया हुआ, बेकिंग सोडा का पानी बना लिया हुआ है, प्याज को काटते से तुरंत मैंने उसमें डाल दिया हुआ है, फिर बाहर निकाल लिया हुआ है, तो आपको किसी भी कंडीशंस में रोना नहीं आएगा, आपके आंखों से पानी नहीं निकलेगा। तो मतलब इसको मैं क्या बोलूंगा? प्याज एक क्या है आपके लिए? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स है। कौन सा इंडिकेटर्स है? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ठीक है। तो जैसे कि आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे मीडियम कौन सा है, किसके वजह से? प्याज की वजह से पता चल जाएगा एसिड है या बेस। बेस में क्या देगा? ऑर्डर कुछ भी नहीं देगा प्याज का। लेकिन यहाँ पे क्या देगा? ऑर्डर दे सकता है। ठीक है, थोड़ा ज्यादा दे सकता है कि जो प्याज से कम रोना आ रहा है तो उस कंडीशन से मुझे ज्यादा रोना आ जाएगा एसिडिक मीडियम में। बट बेसिक मीडियम में ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आपके पास बेसिक मीडियम रखा हुआ है और वहां पे प्याज रखा हुआ है तो आपके ऊपर कोई भी इफेक्ट इसका
नहीं होगा। तो ये कौन सा हो जाएगा, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं बच्चा लोग, विजुअल इंडिकेटर्स या फिर कलर। इसके टाइप होते हैं, ये दो प्रकार के हो सकते हैं बच्चा लोग। कौन सा, पहला होता है नेचुरल, कौन सा होता है, नेचुरल, और दूसरा होता है सिंथेटिक, मैनमेड। नेचुरल इंडिकेटर्स मतलब क्या हो जाएगा कि जो नेचुरली बने हुए है, जैसे कि फॉर एग्जांपल लिटमस हो गया, हर एक की जानकारी देंगे। दूसरा हो जाएगा टर्मरिक, हल्दी, रेड कैबेज जूस, देन चाइना रोज। सिंथेटिक फाइबर में आ जाएगा, सिंथेटिक इसमें आ जाएगा बच्चा लोग, सिंथेटिक क्या इंडिकेटर्स में आ जाएगा बच्चा लोग, फेनोप्थेलिन, और मिथिल ऑरेंज। ठीक है, तो ऐसे दो टाइप्स के क्या होते हैं आपके कलर्स या फिर विजुअल इंडिकेटर्स होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स जो मुझे नेचर्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब लिटमस हो गया, टर्मरिक हो गया, रेड कैबेज जूस हो गया है, चाइना रोज हो गया है। सिंथेटिक में मुझे दो प्रकार के मिलते हैं कि जो मैन मेड है, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपके लिए फिनोप्थेलिन इंडिकेटर और मिथिल ऑरेंज। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चा लोग हर एक एक चीज, नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, फिनोप्थेलिन क्या होते हैं। ठीक है, हर एक एक इंडिकेटर्स को अपन समझते हैं। जैसे कि अपन ने ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर समझा है। अब सबसे पहला आता है इसमें नेचुरल इंडिकेटर्स में सबसे पहला आता है लिटमस। ये लिटमस जो होते हैं बच्चा लोग मुझे दो प्रकार के प्लांट से मिलते हैं। तो एक होता है रेड और दूसरा पर्पल कलर होता है। तो अपन उसको समझ लेते हैं कि थोड़ा ब्लू। ठीक है, तो मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो मैं दो प्रकार के लिटमस आपको दिखा सकता हूँ। देखिए, ये है आपके लिए रेड लिटमस पेपर, उसको काफी पास से दिखा रहा हूँ। ये रेड लिटमस पेपर है, और दूसरा जो होता है ब्लू लिटमस पेपर होता है। कौन सा होता है, ब्लू लिटमस पेपर होता है। ठीक है, तो अभी देखते हैं इसके बारे में। तो ये कौन से प्लांट से मिलते हैं, लीचेन के प्लांट से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं, लीचेन प्लांट से मिलते हैं। ठीक है, लीचेन प्लांट्स के जो फ्लावर्स होते हैं उस फ्लावर को क्या किया जाता है, उसका जूस निकाला जाता है और किसी भी पेपर के ऊपर उसको ड्राई किया जाता है। तो रेड कलर का रहा तो रेड लिटमस बन जाएगा, ब्लू कलर का रहा तो ब्लू बन जाएगा। अब यहाँ पे कंडीशंस क्या है कि रेड का जो कन्वर्जन होगा ब्लू में होगा, तो वो किस में होगा, सिर्फ और सिर्फ बेस में होगा। तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि बेस क्या है। तो ये लिटमस का काम क्या हो जाएगा, रेड को ब्लू में कन्वर्जन अगर दे रहा है तो ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। रेड का कन्वर्जन ब्लू में दे रहा है तो ये कौन सा हो जाएगा, बेस हो जाएगा। दूसरी चीज, ब्लू का कन्वर्जन अगर मेरा रेड में दे रहा है तो ये काय में होगा, एसिडिक मीडियम में होगा। ये लिटमस की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो रेड कलर काय में चेंज हो जाएगा बच्चे लोग, ब्लू में, तो वो मेरे लिए क्या रहेगा, बेस। और ब्लू कलर रेड में अगर चेंज हो रहा है, ब्लू कलर काय में चेंज हो रहा है, रेड में चेंज हो रहा है, तो उस चीज को मैं क्या बोलूंगा, एसिडिक मीडियम। मतलब ये जो लिटमस जो है वो अपने मीडियम में जाने के बाद कलर्स को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। रेड का ब्लू हो जाएगा, ब्लू का क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। जब रेड का ब्लू हुआ है तो मतलब वो कौन सा मीडियम है, बेसिक मीडियम है। और जो ब्लू का रेड हो रहा है मतलब कौन सा मीडियम है, एसिडिक मीडियम। क्लियर बच्चा लोग। देन इसके ऊपर अपन प्रैक्टिकल्स भी करेंगे। जल्दी आपके लिए वीडियो भेजूंगा कि एसिड मीडियम में कैसा आपका ब्लू लिटमस पेपर चेंज होता है, बेसिक मीडियम में आपका कैसे रेड लिटमस पेपर चेंज होता है, और पीएच वैल्यू क्या 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 निकल सकता है। नेचुरल में फिर से सेकेंड टॉपिक है आपका टर्मरिक। टर्मरिक, अभी टर्मरिक का काम क्या होता है, आप जानते हो किसका कलर कैसा होता है, येलो होता है। टर्मरिक
सिंपल सी भाषा में इसको बोला जाता है अपनी हिंदी लैंग्वेज में हल्दी। ठीक है, काफी यूजफुल चीज है ये। ठीक है, एज एंटीसेप्टिक भी वर्कआउट करती है। हाँ, बट ये एंटीसेप्टिक वर्कआउट होने के बावजूद भी मुझे ये क्या करती है, इंडिकेटर्स का काम करती है। तो अब यहाँ पे दो प्रकार के मेरे पास क्या है, मीडियम है। एक एसिडिक मीडियम है, दूसरा बेसिक मीडियम है। एसिडिक और दूसरा क्या है, बेसिक मीडियम। तो अब मैंने क्या किया है, चलो टर्मरिक को थोड़ा सा पानी में भिगो दिया है, मिक्स कर दिया, तो मेरे लिए येलो पानी बन चुका है। ठीक है, येलो कलर्स का सॉल्यूशंस बन चुका है। तो उस येलो कलर के सॉल्यूशंस में अगर मैं कुछ बेस ऐड कर दूं तो वो मुझे कैसा देता है, येलो टू काय में कन्वर्ट, येलो कलर था काय में कन्वर्ट देगा, रेड कलर में देगा। ये डिपेंड करता है आपके बेसिक मीडियम पे। अगर ज्यादा बेसिक है तो वो रेड कलर देगा, कम है तो हल्का हल्का ऑरेंज में फेंट होते जाएगा। मतलब कम बेसिक है जिसमें OH वैल्यू कैसा है, कम है, तो वो आपको ऑरेंज कलर देगा। जिसमें OH माइनस आयंस जो है मैक्सिमम प्रेजेंट है तो वो आपको कौन सा कलर देगा, रेड कलर। बट एसिडिक मीडियम में नो चेंज देता है, कोई भी प्रकार का चेंज इसमें नहीं होता है। ठीक है, तो इससे मैं पता कर सकता हूँ कि बेस कैसे है। तो नॉर्मली अपन घर पे प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं कि मैंने क्या किया हुआ है। सबसे पहले हल्दी का पानी बना लिया, टर्मरिक ऐड करते हुए सॉल्यूशंस बना लिया, उसके अंदर में मैं डिटर्जेंट पाउडर डालूंगा तो आपका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ओके, देन थर्ड विल बी द रेड कैबेज जूस। रेड कैबेज जूस, ये नॉर्मली तो होता है चलो पर्पल कलर का। कलर, बट ये एसिडिक मीडियम में, और दूसरा होता है बेटा बेसिक मीडियम। एसिड मीडियम में ये देता है मुझे रेड कलर, कौन सा कलर देगा, रेड कलर। और बेसिक मीडियम में कौन सा कलर देगा बच्चा लोग, ग्रीन कलर। तो इससे भी मैं पता कर सकता हूं कि मेरे लिए एसिड क्या है और बेस क्या है। ओके, देन होता है बच्चा लोग, नेक्स्ट होता है चाइना रोज। कौन सा रोज, चाइना रोज। इससे भी मैं पता कर सकता हूं कि बेस में ये फिर से मुझे कौन सा कलर देगा, ग्रीन कलर देगा, और एसिड में पिंक कलर देता है। कौन सा कलर देता है, पिंक कलर देता है। क्लियर है, ये होते हैं आपके कौन से इंडिकेटर्स, नेचुरल इंडिकेटर्स। तो सबसे पहले समझ लीजिए, पहला इंडिकेटर्स कौन सा आपके लिए, लिटमस। सेकंड इंडिकेटर है टर्मरिक। थर्ड इंडिकेटर है आपके लिए रेड कैबेज जूस, और फोर्थ इंडिकेटर है आपके लिए चाइना रोज। क्लियर है बच्चा लोग। देन सिंथेटिक इंडिकेटर्स में मैं दो प्रकार के इंडिकेटर्स देखूंगा। सबसे पहले सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर में बच्चा लोग दो प्रकार के इंडिकेटर होते हैं। सबसे पहला होता है फेनोल्फथेलिन, दूसरा होता है मिथिल ऑरेंज। मिथिल ऑरेंज कलर ही ऑरेंज होता है, ठीक है, ORANG, मिथिल ऑरेंज। अब फिनोल्फथेलिन इंडिकेटर्स, ये एसिड में और दूसरा बेस में। जब भी बेस फिनोल्फथेलिन इंडिकेटर के आमने सामने आ जाए तो ये मुझे क्या दे देगा बच्चा लोग, डायरेक्ट पिंक कलर दे देगा। कौन सा कलर दे देगा, पिंक कलर दे देगा। बट एसिडिक मीडियम में ये नो चेंज देगा। ठीक है, कहीं भी आपको लेबोरेटरी में फिनोल्फथेलिन इंडिकेटर्स देखा जाए तो आप उससे बेस का टेस्टिंग कर सकते हो। ठीक है, अब मिथिल ऑरेंज तो ऑलरेडी लैब में प्रेजेंट ही होता है, किसी भी लैब में। एसिडिक मीडियम दूसरा कौन सा है बच्चा लोग, बेसिक मीडियम। तो ये बेस में मुझे देता है बच्चा लोग येलो। कौन सा कलर देता है, वैसे तो होता है ये ऑरेंज कलर। अब जैसे ही ये एसिडिक मीडियम में चला जाता है, सॉरी
एसिडिक मीडियम में चला जाता है तो ये मुझे कौन सा कलर देगा, डार्क रेड, एकदम कौन सा देगा, डार्क रेड। और बेस में चला जाएगा तो ये कौन सा दे देगा भाई, चलो येलो कलर दे देगा। कौन सा कलर दे देगा, उसका कलर क्या हो जाएगा, ऑरेंज से फेंट होकर काइनेटिक कन्वर्जन दे देगा येलो में। और इसमें क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा मिथिल ऑरेंज। मिथिल ऑरेंज दोनों के लिए यूजफुल है, ठीक है। अब उसी में एक इंडिकेटर्स आता है बच्चा लोग, इसी के साथ साथ एक इंडिकेटर्स आता है पीएच। बट इसका लेक्चर अपन नेक्स्ट इसमें देखेंगे, ठीक है। यहीं पे अपन यहाँ पे लेक्चर एंड करते हैं क्योंकि ये टॉपिक इतना ही था। देन पीएच स्केल का टॉपिक काफी लेंथी होने की वजह से मैंने इसको नेक्स्ट वीडियो में कन्वर्जन दिया हुआ है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियोस। अगर आप लोगों ने अभी तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसमें हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं बोर्ड से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस, सभी वीडियोस और सभी प्रैक्टिकल्स विद एक्टिविटीज। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, वॉचिंग दिस वीडियो।